हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ जैक ने सिस्टम कूपन का यूज करके बीस्ट किंग को मार दिया था। ये देखकर सेक्ट लीडर जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो अपने लोगों के साथ जैक को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, आपने बीस्ट को मार दिया है और इसके रिवार्ड में आपको एक ड्रैगन सोर्ड, एक बीस्ट कॉल और उसी के साथ एक इमोर्टल नेकलेस भी मिला है। अपने रिवार्ड देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुद से ही कहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। पर तभी उस सिस्टम की पावर खत्म हो जाती है और वो सिस्टम कुछ देर के लिए सेज मोड में चला जाता है। ये देखकर जैक अपनी सिस्टम को हिलाते हुए कहता है, उठो, मुझे मुसीबत में अकेली छोड़कर मत जाओ और अगर तुम्हें जाना ही है तो जाने से पहले मुझे मेरे रिवार्ड्स तो देती जाओ। पर वो सिस्टम जैक को कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो स्लीपिंग मोड में चली गई थी। दरअसल उस बीस्ट किंग को मारने के लिए जैक ने सिस्टम की पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। इस वजह से सिस्टम को स्लीपिंग मोड में जाना पड़ा। तभी जैक की नजर अपने पीछे खड़े सेक्ट लीडर और उसके लोगों पे पड़ती है, जो जैक को ग्रीट करते हुए उसके सामने झुके हुए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो शख्स बीस्ट किंग को अपनी सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार सकता है वो जरूर एक महान योद्धा होगा। वहीं जैक उनको देखते हुए खुद से ही कहता है, मेरे लिए बेहतर यही है कि मुझे इनके सर उठाने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये कहकर जैक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सेक्ट लीडर जैक को रोकते हुए उससे कहते हैं, मैं जियान जुन सेक्ट का मास्टर चू लियू टियान हूँ और अब तक बीस्ट किंग हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट करता आया था, पर अभी अभी आपने बीस्ट किंग को मार दिया, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल सेक्ट लीडर ये सब जैक से इसलिए कह रहा था क्योंकि सेक्ट लीडर चाहता था कि जैक उनके सेक्ट को ज्वाइन करके उनके सेक्ट को प्रोटेक्ट करे। पर वही जैक को लग रहा था कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब सेक्ट लीडर उसे बीस्ट किंग को मारने के लिए जेल में डाल देंगे। जैक को सेक्ट लीडर की बात सुनकर डर भी लग रहा था, पर वो सेक्ट लीडर को कोई भी जवाब नहीं देता और डर की वजह से जैक को ऑरा रिलीज हो जाता है। ये देखकर सेक्ट लीडर भी डर जाता है और वो एक बार फिर से जैक के सामने झुकते हुए खुद से ही कहता है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बातों से ये महान योद्धा ऑफेंड हो गया? और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन, आपने चू लियू टियान की वॉरशिप को हासिल किया है, जिसकी वजह से आपको सिस्टम की तरफ से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। पर जैक उस सिस्टम पे गुस्सा निकालते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल हो, तुम मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। ये सुन के वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको एडवाइस देती हूँ, आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी सेक्ट लीडर जैक को बुलाते हुए कहता है, सीनियर, जिसपे जैक अपनी आवाज को बारीक करते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पीछे से रोकने की? जैक की ये बात सुनकर सेक्ट लीडर जैक को कुछ भी नहीं कह पाता। पर मिस चू वेन को जैक की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है और जब वो आगे जाकर गौर से जैक को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही गोबलर है। ये पता चलता ही मिस चू वेन अपने फादर से कहती है, फादर ये तो वही लफंगा लड़का है। और ये सुनते ही एल्डर मू टियान एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देती है। पर जैक एक बार फिर से वक्त रहते ही एमुलेट स्किल का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। जैक की ये स्किल देखकर सेक्ट लीडर के साथ साथ बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो वहाँ से गायब होकर जंगल की दूसरी तरफ पहुँच गया था। ये देखकर जैक कहता है, फाइनली मैं उन लोगों से बच ही गया, पर चलो कोई बात नहीं, उस बीस्ट किंग को मारने के बाद मुझे कुछ तो मिला। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम से ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालने लगता है और जैसे ही जैक उस ड्रैगन सोर्ड को सिस्टम से बाहर निकालता है तो वो ड्रैगन सोर्ड एक नॉर्मल सी नाइफ थी, जिसे देखकर जैक कहता है, ये क्या बकवास है और ड्रैगन सोर्ड कहाँ है? जिस पर वो सिस्टम जैक को बताती है कि अभी आपका ब्लड इस काबिल नहीं है कि वो ड्रैगन सोर्ड को एक्टिवेट कर पाए, इसलिए आपको ये सोर्ड एक नाइफ की तरह लग रही है। और अगर आप ड्रैगन सोर्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्रैगन क्रिस्टल की जरूरत होगी। ड्रैगन क्रिस्टल से आप अपने ब्लड लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। ड्रैगन क्रिस्टल का नाम सुनकर जैक कहता है, ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है। और तभी जैक को अपनी इस वर्ल्ड की वास की यादें दिखने लगती है, जहाँ एक लड़का जैक से कह रहा था, ड्रैगन क्रिस्टल वाकई एक बहुत खास ट्रेजर है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसलिए तुम इस ड्रैगन क्रिस्टल को मुझे दे दो। इस पे जैक उस लड़के से कहता है, मैं अभी डिसेबल्ड हूँ तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर वो लड़का जैक को कोई जवाब दिए बगैर उसे नीचे खाई में फेंक देता है। उसके बाद उसे एक और सीन दिखने लगता है जहाँ जैक को यंगर प्रिंसेस के साथ मैरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यंगर प्रिंसेस दिखने में बहुत ही ज्यादा बुरी और वीक थी। ये सब देखने के बाद जैक अपने प्रेजेंट में आते हुए कहता है, ये सब क्या बकवास था, आखिर वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैक की ये बात सुनकर उसकी सिस्टम को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए जैक से कहती है, मास्टर ये बहुत बुरी बात है, मैं आपकी हर बार मदद करती हूँ लेकिन आप हर टाइम मुझे डांटते रहते हैं। पर जैक अपने ही ख्यालों में गुम था और जैक को सोचते हुए कहता है, मेरे पास एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कि लेवल अप करने में मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रही है और ये सिस्टम जो मुझे टास्क देती है वो टास्क भी काफी अच्छे होते हैं और वो टास्क कंप्लीट करने पर मेरा ही फायदा होता है। ये सब सोच के जैक उस सिस्टम को चुप करवाते हुए उससे कहता है, हे तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि मैं ड्रैगन क्रिस्टल कैसे हासिल कर सकता हूँ? जिस पे वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जियान युन सेक्ट का टास्क एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद वो सिस्टम जैक को टास्क के बारे में बताते हुए कहती है, टास्क नंबर 1, जो आइन दी जियान युन सेक्ट, और अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको इसके रिवार्ड में एक ड्रैगन क्रिस्टल दिया जाएगा। ये सुन के जैक एक बार फिर से उस सिस्टम पे भड़कते हुए उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? जियान युन सेक्ट की एल्डर मू टियान मुझे मारना चाहती है और मिस चू वेन के मुताबिक मैं एक लफंगा हूँ और उसी के साथ साथ मैंने जियान युन सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे बीस्ट को भी मार दिया और इतना सब
होने के बाद भी तुम मुझे जियान यूनसेट को ज्वाइन करने के लिए कैसे कह सकती हो? नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी जैक को वहाँ पे किसी आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी ने अपने फेस को एक मास्क के जरिए ढका हुआ था। वो आकर वहाँ खड़े दूसरे आदमी से कहता है, मास्टर ने मुझे तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि जियान यूनसेट का बीस्ट किंग मारा गया है। जिस पे वो दूसरा आदमी कहता है, बीस्ट किंग की प्रोटेक्शन के बगैर हमारा टियानमो सेक्ट जियान यूनसेट को बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं जैक उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था और उसके बाद वो आदमी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, जियान यूनसेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम बाकी तीनों सेक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैक उनकी बातें सुनकर कहता है, टियानमो सेक्ट, ये कौन सा सेक्ट है? पर इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस सेक्ट के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। पर छोड़ो, मुझे क्या, मेरे इन सेक्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे ये कुछ भी करे। और ये कहकर जैक वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी जैक के दिमाग में एक बात क्लिक होती है और जैक रुकते हुए कहता है, नहीं ये गलत है, मैंने बीस्ट किंग को मारा था और मेरी वजह से ही आज जियान यूनसेट की प्रोटेक्शन खत्म हो गई और मेरी वजह से ही टियानमो सेक्ट को जियान यूनसेट को डिस्ट्रॉय करने का मौका मिला है। नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है और जैक अपने टास्क को देखते हुए खुद से ही कहता है, जियान यूनसेट को बचाने के लिए मुझे जियान यूनसेट को ज्वाइन करना होगा और ऐसा करने से मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और टास्क कंप्लीट करने के बाद मुझे ड्रैगन क्रिस्टल भी मिल जाएगा। इसलिए अब तो मैं जरूर वहाँ जाऊंगा, पर मेरा वहाँ ऐसे ही जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर एल्डर मोटियन और मिस चूएन ने मुझे पहचान लिया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। जैक की ये बात सुनकर वो सिस्टम जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप मूजी प्लस्टर का यूज करें, इससे आपका हुलिया पूरा बदल जाएगा और कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। ये सुन के जैक उस मूजी प्लस्टर को अपने फेस पे बाएं तरफ लगा लेता है। मूजी प्लस्टर लगाने के बाद जैक अपनी सिस्टम से कहता है कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ। ये सुन के वो सिस्टम भी जैक के मजे लेते हुए उसे एक मंकी की फोटो दिखाती है और ऐसा करने के बाद वो सिस्टम जैक से कहती है, सॉरी ये गलती से हो गया। और ये कहकर वो जैक को उसका नया हुलिया दिखाती है और जैक अपना नया हुलिया देखते हुए खुद से ही कहता है, नाइस, ये इतना भी बुरा नहीं है। और ये कहकर जैक जियान यूनसेट की तरफ बढ़ जाता है। अगले सीन में हम जैक को जियान यूनसेट के पास देखते हैं और जैक जियान यूनसेट को देखते हुए कहता है, जियान यूनसेट, मैं आ रहा हूँ। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम जैक को जियान यूनसेट के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक जियान यूनसेट को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन में लगा हुआ था। दरअसल लाइन में लगे सभी लोग जियान यूनसेट को ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे, पर ज्वाइन करने से पहले उनकी पावर का टेस्ट लिया जाता है और उनकी पावर के अकॉर्डिंग ही उन्हें जियान यूनसेट के अंदर रैंक दी जाती है। तभी जैक के सामने खड़ा हुआ एक लड़का पलट कर जैक को देखते हुए कहता है, ये कितना बदसूरत और बदबूदार है। दरअसल ये सब जैक के मुझे प्लास्टर लगाने की वजह से हो रहा था, पर जैक उसकी बात में स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, अगर इसने मेरी रियल लुक्स देख ली तो इसे अपने आप पे शर्मिंदगी होगी मेरे बारे में ऐसी बात करने के लिए। और जैक इसी तरह की बेवकूफाना बातें अपने मन में करने लगता है। तभी लाइन में खड़े हुए लोग कहते हैं, उस लड़की को देखो, वो कितनी प्यारी है। जिस पे जैक के आगे खड़ा हुआ लड़का कहता है, इस लड़की की स्किन इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि इसने खास प्रैक्टिस की है। ये सुन के जैक भी उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगता है, पर जैक बहुत ज्यादा पीछे खड़ा था इसलिए वो उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। तभी जैक की नजर एक लड़के पे पड़ती है जिसके बारे में उसकी सिस्टम उसे बताती है कि इस लड़के का नाम क्याओशन है और ये की पल्स रियलम के 4th लेवल पे है। ये देखकर जैक चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। अभी के लिए इससे पंगा लेना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जैक की बारी भी आ जाती है पास लेने के लिए, पर जैसे ही जैक की नजर उस पास देने वाली लड़की पे पड़ती है तो जैक का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। उस लड़की का नाम जुई था और वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 9th लेवल पे थी। वो लड़की जैक को बुलाने लगती है, पर जैक तो उसके फेस में खोया हुआ था। ये देखकर वो लड़की जैक के सामने अपना हाथ हिलाते हुए जैक से कहती है, सर आप कहाँ खो गए, ये लीजिए आपका पास। और जैक उस लड़की से पास लेते हुए कहता है, इस लड़की की तो आवाज भी बहुत ज्यादा प्यारी है, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। तभी वहाँ पे 3 लड़के आते हैं और उनमें से एक टेबल पे हाथ पटकते हुए गुस्से से कहता है, हे हमारे पास इस कहाँ है। और जैसे ही उन तीनों की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो वो तीनों भी उस लड़की की तारीफ करने लगते हैं और वो उस लड़की से कहते हैं, हे क्या तुम कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगी। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये देखकर जैक बीच में आते हुए उन तीनों से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। पर वो लड़की जैक को रोकते हुए कहती है, नहीं सर आप ऐसा ना करें, ये मेरा रोज का काम है। पर जैक कहता है, नहीं मैं हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा होता हूँ, तो मैं इन लोगों को सबक सिखाए बगैर यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। और जैक उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस लाइन के पीछे जाके लग जाओ और उसी के साथ में जुई से माफी भी मांगो। ये सुन के वो तीनों लड़के भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जैक को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी डोआन लोंग नाम का एक लड़का जो कि 4th लेवल पे था, वो जैक से कहता है, तुम्हारी इनके साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग हमारे खास मेहमान हैं। जिस पे जैक भड़कते हुए कहता है, तो ये तीनों हमसे सुपीरियर हैं इसलिए इन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ रहा। और जैक चिल्लाते हुए उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अपने आप को सुपीरियर समझना बंद करो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभी मैच एक बराबर होते हैं। जैक को गुस्सा करते देखकर जैक के पीछे खड़ा एक लड़का जैक से कहता है, हे प्लीज तुम रुक जाओ और अपने गुस्से को शांत करो वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। मैंने सुना है लास्ट टाइम जो इनके सामने खड़ा हुआ था इन लोगों ने उसकी टांगे तोड़ दी थी, तो क्या तुम भी अपने साथ कुछ ऐसा होते हुए देखना चाहते हो। ये देख के जैक अपनी टांगों को देखते हुए ना में अपना सर हिलाता है और वो मिजुई से कहता है, ओके चलो छोड़ो भूल जाओ।
मैं एक शरीफ से सीधा साधा लड़का हूँ, तो ये जो भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के वो तीनों जैक को बुज़दिल कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद जैक भी अपना पास लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया था। अगले सीन में हम सेक्ट पैलेस के अंदर सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में लग रहे थे। उनके हाथ में एक बोतल थी और उसी बोतल की वजह से वो चिंता में थे। दरअसल ये बोतल उन्हें पिछली रात को जब वो जंगल से जा रहे थे, उन्हें वहाँ पे एक मास्क वाला आदमी देखा था, जो सेक्ट लीडर को देखकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर सेक्ट लीडर भी उसका पीछा करने लगते हैं और सेक्ट लीडर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस पे कई सारे अटैक्स भी करते हैं, पर वो मास्क वाला आदमी किसी तरह उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर सेक्ट लीडर ने अपनी सोर्ड से उस मास्क वाले आदमी पे अटैक कर दिया था, पर वो मास्क वाला आदमी भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो सेक्ट लीडर को बराबरी की टक्कर दे रहा था और वो किसी तरह सेक्ट लीडर को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल ये मास्क वाला आदमी वही था जिसे जैक ने जंगल में बात करते हुए देखा था, जो जियान सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए थे। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद सेक्ट लीडर की नजर एक बोतल पे पड़ती है, जो कि उसी आदमी की थी, और उसी बोतल को लेकर सेक्ट लीडर चिंता में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस बोतल के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं और वो मास्क वाला आदमी कौन था, वो जियान सेट में क्या कर रहा था। यही सारी बातें सोचकर सेक्ट लीडर परेशान थे। सेक्ट लीडर खड़े होते हुए खुद से ही कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे सेक्ट पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम जैक और बाकी सभी लोगों को एग्जाम वाली जगह पे देखते हैं, जहाँ वो तीनों लड़के अपनी पावर चेक कर रहे थे, जहाँ उन तीनों की पावर्स में उनका ब्लड लो अर्थ पे था और उसी के साथ उनकी बोन्स भी लो अर्थ पे ही थी। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इन तीनों की पावर्स को देखते हुए ये वाकई अपनी पोजीशन के लायक हैं। ये सब देखकर जैक मिज़ुई से पूछता है कि ये सब क्या है, जिसपे मिज़ुई जैक को बताती है कि ये हेवन इंक रॉक है, जो आपके ब्लड और बोन्स का टेस्ट करता है, और इस हेवन इंक रॉक के 4 कलर्स हैं, जो कि हैं गोल्ड, रेड, ब्लू और ग्रीन, और ये चारों कलर्स 4 रैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड हेवन के लिए, रेड अर्थ के लिए, ब्लू यूनिवर्स के लिए और ग्रीन लैंड के लिए, और जिसका भी ब्लड और बोन लेवल हाई होता है और एक बराबर होता है, उसे एक जीनियस माना जाता है। ये सुन के जैक कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी उन तीनों में से एक लड़का जैक को टॉन्ट करते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है, पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब हमें रियल में अपनी पावर्स दिखाओ। उसके बाद जैक को ही बुलाया जाता है और जैक हेवन इंक रॉक की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर मिज़ुई जैक से कहती है, आप अच्छे से टेस्ट देना, ये इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। ये सुन के जैक भी हाँ में अपना सर हिलाता है और जैक उस हेवन इंक रॉक के पास पहुंचते हुए सबसे कहता है, मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि शेंगवू डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और टैलेंटेड लड़का कौन है। और ये कहकर जैक अपना हाथ काफी जोर से हेवन इंक रॉक पे दे मारता है और जैक के ऐसा करते ही एक एक करके हेवन इंक रॉक्स के चारों पिलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन उन तीनों लड़कों के मुंह भी खुले के खुले रह गए थे। ये सब देखकर तो जैक खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ा महसूस कर रहा था और वो ऊपर हवा में उठ गया था। तभी एग्जामिनर अनाउंस करता है कि जैक के ब्लड का कोई ग्रेड और रैंक नहीं है। ये सुन के जैक की सारी खुशी एक ही पल में खत्म हो जाती है और वो नीचे आ गिरता है। वहीं मिज़ुई भी ये सुन के हैरान हो गई थी।